अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद इलियास चिश्ती है और आप देख रहे हैं इलियास सरफ वाला यूट्यूब चैनल। आज 20 तारीख है, तीसरा महीना और 2022 और मौजूद है हम वेलकम टू चिश्ती केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग ट्रेनिंग सेंटर मुल्तान में। जैसा कि आप तमाम दोस्त जानते हैं कि हर एतवार वाले दिन सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग दी जाती है केमिकल मैन्युफैक्चरिंग के मुतल्लिक। उसमें जो प्रोडक्ट्स आते हैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, यानी कि वो प्रोडक्ट्स जो आम रूटीन में आप इस्तेमाल करते हैं केमिकल्स के रिलेटेड, यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। जनाब वाशिंग पाउडर, हैंड वाश, फेस वाश, टॉयलेट क्लीनर, नील, ब्लीच, बाथ सोप और बहुत से प्रोडक्ट्स, वो प्रोडक्ट्स जो केमिकल्स में इस्तेमाल किए जाते हैं या उनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। तो आज इस वीडियोस में आप देखेंगे कि वाशिंग पाउडर कैसे बनता है। वाशिंग पाउडर बनाने के लिए केमिकल्स कौन से चाहिए, अगर बनाना है फार्मूलेशन के मुताबिक सरफ, तो फार्मूलेशन के मुताबिक कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स और कितनी मिकदार में चाहिए। तो मैं आपको बताता चलूँ कि आज हम वाशिंग पाउडर बना रहे हैं। वाशिंग पाउडर की कॉस्ट आ रही है जनाब 106 रुपये किलो। अगर इस वाशिंग पाउडर या इस फार्मूलेशन को हम कंपेयर कर लेते हैं मल्टीनेशनल कंपनी यानी कि सनलाइट सरफ को, तो आप सनलाइट सरफ को इस फार्मूलेशन के मुताबिक आप इस वाशिंग पाउडर को कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम कर लेते हैं बात फार्मूलेशन की, तो फार्मूलेशन में 10 किलोग्राम हमारे पास सोडा ऐश है और 3 किलोग्राम सिलिफ्योनिक एसिड है, 1 किलोग्राम यूटी बेस है, 7 किलो रिफाइंड सॉल्ट है, 250 ग्राम रंगीन दाना है, 200 ग्राम SLS सोडियम लॉरिक सल्फेट है, 50 ग्राम सर्फ एक्सल की खुशबू है, इंपोर्टेड खुशबू आज हम इसके अंदर डालेंगे। तो ये वो मुकम्मल इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम आज की फार्मूलेशन में इस्तेमाल करने जा रहे हैं। वाशिंग पाउडर बनाएंगे इस फार्मूलेशन के मुताबिक और हम पैकिंग कर रहे हैं जनाब टाइड के पाउच के अंदर। ये टाइड वाशिंग पाउडर का पाउच है और इसको हम डिलीवर करने जा रहे हैं तैमरगरा, ठीक है, KPK में ये जा रहा है एज ए सैम्पलिंग और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वहाँ पर इस फार्मूलेशन के मुताबिक सरफ जो है वो पास शुदा ही होगा। तो सबसे पहले हमने स्केल कर लिया है 10 किलोग्राम सोडा ऐश। ये सोडा ऐश है, 10 किलोग्राम हमने स्केल कर लिया है। ये मिक्सर है, मिक्सर मशीन, और इसकी कैपेसिटी है 30 किलोग्राम। स्टील में बनी हुई है, इसके साथ गियर मोटर लगी हुई है, सिंगल फेस पर चलती है, ये मुकम्मल SS में तैयार हुई है। तो करेंगे इस तरह के फार्मूलेशन के मुताबिक 10 किलोग्राम सोडा ऐश डाल देंगे इस मिक्सर मशीन के अंदर। ये सोडा ऐश मिक्सर मशीन के अंदर। उसके बाद हमारे पास है जी रिफाइंड सॉल्ट, ठीक है। ये रिफाइंड सॉल्ट हम डालेंगे इसी मिक्सर के अंदर क्योंकि पहले से हमने ऑलरेडी सोडा ऐश 10 किलो डाल दिया है। तो इसके अंदर रिफाइंड सॉल्ट डालने जा रहे हैं 7 किलोग्राम। अली डाल दें 7 किलोग्राम। 7 किलो जी, 7 किलोग्राम। 7 किलोग्राम हम डाल देंगे रिफाइंड सॉल्ट इसी सोडे ऐश के अंदर। 7 किलोग्राम रिफाइंड सॉल्ट डाल देंगे मिक्सर के अंदर। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1 किलोग्राम यूटी बेस पाउडर। बेस पाउडर इसके अंदर डालेंगे। बेस पाउडर क्या करता है, नमी को ख़त्म करता है, सरफ को दानेदार बनाता है। ये आप देख सकते हैं, सोडा लाइट भी इसको बोलते हैं। ये हम डाल देंगे फार्मूलेशन के मुताबिक 1 किलोग्राम। लें जी 1 किलोग्राम बेस पाउडर मिक्सर के अंदर। उसके बाद डाल देंगे 250 ग्राम रंगीन दाना, 200 ग्राम SLS। रंगीन दाना मैं आपको बताता चलूँ 3 कलर में होता है, रेड कलर, ब्लू कलर और ग्रीन कलर। ये ग्रीन कलर। उसके बाद इसमें डाल देंगे थोड़ा सा रेड कलर और थोड़ा सा ब्लू कलर। ये तीनों कलर मिक्स लेने हैं। ये रेड कलर आ गया, 200 ग्राम हो गया। अब 50 ग्राम हम इसके अंदर डाल देंगे ब्लू कलर। ये ब्लू कलर, ठीक है।
हाँ जी, 250 ग्राम हमने रंगीन दाना डाल देना है, इसी मिक्सर के अंदर डाल देंगे। ले जी, इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे 200 ग्राम SLS सोडियम लॉरिक सल्फेट। क्या काम करता है? बबल्स वाली झाग बनाता है, चिकनाहट पैदा करता है। 200 ग्राम जी, 200 ग्राम डाल देंगे जी। ये पाउडर है बेस, इसको झाग पाउडर भी कहते हैं और SLS भी कहते हैं, यानी कि सोडियम लॉरिक सल्फेट भी कहते हैं। अगर हम इसी को कन्वर्ट कर देते हैं SLES में, तो फिर वो शैम्पू बेस बन जाता है। वो लिक्विड फार्म में होता है, वो पाउडर फार्म में नहीं होता। अब हमने ये मुकम्मल चीज़ें डाल दी। अब हमने लिक्विड फार्म चीज़ें यानी कि 3 किलोग्राम सल्फ्यूरिक एसिड डालना है और 50 ग्राम हमने खुशबू डाल देनी है। तो ये मुकम्मल इंग्रेडिएंट्स हो जाएंगे। करना क्या है कि पहले आपने ड्राई फार्म इंग्रेडिएंट्स जो है वो मिक्सर के अंदर डाल देने हैं। डालने के बाद 3 किलोग्राम सल्फ्यूरिक एसिड, अगर इस फार्मूलेशन के मुताबिक आप वाशिंग पाउडर बना रहे हैं तो लिक्विड फार्म चीज़ें स्केल कर लेनी है। स्केल होने तक आपने एक दफ़ा इस मिक्सर को चला देना है ताकि ये जो इंग्रेडिएंट्स पाउडर फार्म में है ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मिक्सर को चलाने से पहले आप नीचे शीट लगाएंगे, ठीक है, ताकि जो आपका पाउडर तैयार होगा वो इसी शीट के अंदर आ जाएगा और यहाँ से आप उसकी ग्रेडिंग कर सकते हैं वाशिंग पाउडर की, और ग्रेडिंग करने के बाद आप पैकिंग कर सकते हैं। तो मुकम्मल इंग्रेडिएंट्स इस पाउडर मिक्सर के अंदर चले गए हैं पाउडर फार्म में, और इस मिक्सर को हम चला देंगे। ये सिंगल फेस पर चल रहा है मिक्सर, ये देख सकते हैं मिक्सर चल गया है और ये हमारा जो मटेरियल है वो अंदर से मैकिंग होना शुरू हो गया है। तो सल्फ्यूरिक एसिड भी स्केल हो रहा है, 3 किलोग्राम सल्फ्यूरिक एसिड हम फार्मूलेशन के मुताबिक डालने जा रहे हैं इस पाउडर के अंदर, और तकरीबन 2 से 3 मिनट इस मिक्सर को चलते रहने दें ताकि हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो 3 किलोग्राम सल्फ्यूरिक एसिड भी हमारे पास स्केल हो गया है और ये 3 किलो के डब्बे हैं, ये भी इसी मिक्सर के अंदर डालने जा रहे हैं। तो लें जी, सबसे पहले एक डब्बा 1 किलो वाला ये डाल देंगे, उसके बाद दूसरा किलो वाला डब्बा डाल देंगे। ये आप देख सकते हैं कि इनका रिएक्शन हो रहा है सल्फ्यूरिक एसिड और सोडा ऐश का, और उसके बाद तीसरा डब्बा भी डाल देंगे इसी पाउडर के अंदर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसकी अच्छी तरह से मैकिंग हो रही है। साउंडलेस मशीन है, स्टील में बनी हुई है, सिंगल फेस पर चलती है, इसकी कैपेसिटी 30 kg है। अब इसको 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से मिक्स होने दें ताकि सल्फ्यूरिक एसिड और सोडे ऐश का अच्छी तरह से रिएक्शन हो पाए। 2 से 3 मिनट हो गए, वीडियो मैंने रोक दी थी। तो अब हम देखते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये अच्छी तरह से हमारा जो पाउडर है वो मिक्स हो गया। अब हम इसके अंदर एक्सेल की खुशबू डालने जा रहे हैं। 50 ग्राम हम खुशबू डालेंगे फार्मूलेशन के मुताबिक इसी पाउडर के ऊपर। ये लिक्विड फॉर्म में हमारे पास खुशबू है, ठीक है, ये हम डाल देंगे इसी मिक्सर के अंदर। अच्छी तरह से जब इसकी मैकिंग हो जाएगी तो हम यहाँ से नीचे निकाल देंगे। अली निकाल दें सरफ को, खुशबू हो गई है मिक्स लिक्विड फॉर्म में, तो उसी टाइम ही मिक्स हो जाती है। आज की वीडियोस में आपको दिखा देंगे कि इसकी पैकिंग कैसे करते हैं, तो पैकिंग का प्रोसेस भी आप देख सकते हैं आज की इस वीडियो में। तो ये वो सरफ है हमारा जो इस मिक्सर से निकल आया है बाहर, और ये तकरीबन अगर हम क्वांटिटी की बात करें तकरीबन 21 किलो 500 ग्राम हमारा फार्मूलेशन के मुताबिक सरफ बन के इस मिक्सर से बाहर आ गया। तो इसके बाद इसकी ग्रेडिंग कर सकते हैं, ग्रेडिंग करने के बाद इसकी पैकिंग आप कर सकते हैं। पैकिंग करने के बाद सीलिंग का प्रोसेस भी मैं आपको दिखा दूंगा कि इसको पैकिंग करते हैं, पैकिंग करने के बाद इसको सील कैसे लगाते हैं। तो अरे इसकी अच्छी तरह सफाई करें। ये सीलर मशीन है, इस मशीन के ज़रिए हमने सील लगानी है 1 किलोग्राम पैकेट्स की। अच्छा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास ये सीलर मशीन है। इस सीलर मशीन के ज़रिए हमने 1 किलोग्राम पाउच को सील लगाना है। तो ये भी सिंगल फेस पर चलती है, ये मैं दिखा देता हूँ आपको।
कि इसका स्विच लगाएंगे, यहाँ से ऑन करेंगे, यहाँ पर ऑन ऑफ का बटन है, इसको ऑन करेंगे और लाइट इसके अंदर आ जाएगी। ये टेम्परेचर मीटर कंट्रोलर है, यहाँ पर इसकी हीट हम कर देंगे 200 पर, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। अब इसका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर यहाँ से, ये रेड आप देख रहे हैं कि ये रेड एक सुई है, ये जब 200 पर आ जाएगी तो ये कंप्लीट इसके ये जो हीटर है ये अच्छी तरह से गर्म हो जाएंगे। तो वहाँ पर हम 1 किलोग्राम का पाउच आपको पैक करके दिखाएंगे। तो वॉशिंग पाउडर हमारा तैयार है, ठीक है। इसकी ग्रेडिंग का प्रोसेस कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि इसकी फिलिंग कैसे करते हैं, उसके बाद इसको सील कैसे लगाते हैं, यानी कि 1 किलोग्राम का पाउच कैसे तैयार करते हैं। तो इसका हम ग्रेडिंग का प्रोसेस कर लेते हैं, उसके बाद आपको फाइनलाइज बता देते हैं। अच्छा, तो सरफ ग्रेडिंग होने के बाद इसका फेस कुछ इस तरह से हो जाता है, क्योंकि ये दानेदार बन जाता है सरफ। उसके बाद इसको मैनुअल तरीके से फिलिंग कर लेते हैं, जैसे कि ये लड़का पैक कर रहा है, ये आप देख सकते हैं कि ये 1 किलो का पैकेट है, ब्रांड का नाम है टाइड। तो ये 1 किलोग्राम, ठीक है, यहाँ पर 1 किलोग्राम की पैकिंग करते जाएंगे। ये पड़े हैं, ये पाउच पैक हो रहे हैं। तो यहाँ पर फिलिंग होने के बाद जैसे ये 1 किलो के पैकेट बन जाएंगे, उसके बाद ये सीलर मशीन है, इसका टेम्परेचर 120 तक पहुँच चुका है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये 120 तक पहुँच गया। जब ये 200 पर पहुँच जाएगा तो खुद ब खुद ये ट्रिप करना शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद आपको मैं दिखाऊंगा कि ये 1 किलो का पैकेट किस तरह से सील लगाते हैं और 1 किलो का पैकेट किस तरह से तैयार हो जाता है। अच्छा, तो करना क्या है कि हमारा टेम्परेचर कंप्लीट हो गया, यहाँ से सरफ की फिलिंग हो गई, यहाँ पर स्केल हो गया, और वहाँ से एक पैकेट उठाया इस तरह से, और उसके बाद इसको सील लगाते हैं। ये आप देखते हैं कि ये रेड बटन जल रहा है, ताकि इसकी कंप्लीट आप देख सकते हैं कि मुकम्मल इसकी हीटिंग कंप्लीट हो गई है। उसके बाद ये पाँव के ज़रिए पुश करते हैं, पुश करने के बाद ये हमारा 1 किलो का पैकेट, यानी कि ये आप सील देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त सील लग गई है, ठीक है। ये देखें, चेक करें, ठीक है। इसके बाद इसको उल्टा कर देते ज़रा, लें जी, ये आपका 1 किलो का पैकेट तैयार हो गया। अब आप इसको पैक यानी कि कार्टनों में पैक करके इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये चेक करें, ये 1 किलोग्राम के पैकेट इसी सीलर मशीन के ज़रिए आप सील कर सकते हैं। अगर आप भी विज़िट करना चाहते हैं तो मुल्तान BCG चौक, बहावलपुर रोड, स्ट्रीट नंबर 1, हाउस नंबर 5, चिश्ती केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग ट्रेनिंग सेंटर आप आकर विज़िट भी कर सकते हैं। अगर आप केमिकल्स की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो हर एतवार वाले दिन सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक यहाँ पर तशरीफ़ लेकर केमिकल्स के रिलेटेड क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। दुआ में याद रखिएगा। आपका भाई, आपका दोस्त मोहम्मद इलियास चिश्ती, पाकिस्तान जिंदाबाद।